देखिए दोस्तों, इस पंखे के अंदर से बहुत सारी आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि इसके अंदर जो बेरिंग है वो खराब हो चुका है, इसलिए दोस्तों इस पंखे को चलने भी नहीं दे रहा है और बहुत सारी आवाज़ आती है। तो दोस्तों इसका बेरिंग बदलेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैं बेरिंग बदलने के टॉपिक के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पंखे की स्पीड कम हो रही है, पंखा धीरे धीरे चल रहा है, तो उसके अंदर क्या कारण होगा। अब दोस्तों नॉर्मल में हम क्या करते हैं कि जो पंखे की स्पीड कम होती है तो इसका जो कैपेसिटर होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर पंखे हैं वो इसकी स्पीड सही हो जाती है। यदि दोस्तों ये अभी चल रहा था तो जो आवाज़ आ रही थी इसके अंदर से, तो दोस्तों इस तरह की आवाज़ आती है और कैपेसिटर बदलेंगे तो जो आवाज़ है वो नहीं जाएगी, वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी। लेकिन दोस्तों स्पीड है वो नॉर्मल सी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी यदि कैपेसिटर खराब होगा तो। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि सिर्फ कैपेसिटर बदलने से पंखे की स्पीड सही नहीं होती है। दोस्तों बहुत सारे कारण भी होता है, उसकी वजह से भी पंखे की स्पीड है वो कम चलता है। अब दोस्तों पहला तो कारण होता है वो होता है बेरिंग। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बेरिंग है वो यदि खराब हो गया होगा। अब दोस्तों ये जो बेरिंग है आवाज़ कर रहा है, अब इसको हम चलाते हैं तो आवाज़ कर रहा है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि इसका जो बेरिंग खराब है। लेकिन दोस्तों कोई कोई बेरिंग ऐसे इस तरह से खराब होता है कि जो आवाज़ भी नहीं करता है और पंखे को जाम जैसे इसके धक्का देते हैं। दोस्तों इस तरह के धक्का देते हैं तो थोड़ी देर चलने के बाद तुरंत ही रुक जाता है, लेकिन इसका जो पंखे का बेरिंग है वो आवाज़ नहीं कर रहा है। ये दोस्तों अभी आवाज़ कर रहा है, देखिए दोस्तों इसके अंदर आवाज़ आ रही है लेकिन कुछ के अंदर आवाज़ नहीं आती है और ऐसे ही जाम हो जाता है। तो फिर दोस्तों उसको चालू रखेंगे तो पंखे की कॉइल के ऊपर लोड पड़ेगा और कॉइल है वो जल जाएगी, तो उसको वापस आपको बंधाना पड़ेगा। अब दोस्तों दूसरा कारण होता है वो होता है वोल्टेज। दोस्तों नॉर्मल हमारे घर के अंदर 220, 225, 230 इस तरह के वोल्टेज आते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी 200 के अंदर आ जाते हैं, 170 इस तरह के वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों अब 2.5 का 3.25 का कैपेसिटर लगाएंगे फिर भी दोस्तों स्पीड नहीं बढ़ेगी क्योंकि आगे से पावर ही कम आ रहा है। तो दोस्तों आपको वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों यदि आप एक सिटी में रहते हो तो सिटी के अंदर तो वोल्टेज प्रॉपर मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत सारे लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर वोल्टेज वगैरह सभी अच्छी तरह से आता है। लेकिन दोस्तों यदि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी इलाकों के अंदर जो मोटर होती है, जो सबमर्सिबल मोटर होती है, तो उसको लोग चालू करते हैं तो दोस्तों सारा लोड होता है वो मोटर खींच लेती है, तो आगे पावर ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है और उसका जो पंखे की स्पीड वगैरह बल्ब वगैरह कम जलने लगते हैं और फिर मोटर बंद करने के बाद में फिर ज़्यादा स्पीड चलने लगते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो दोस्तों कभी कभी दोस्तों पंखे की स्पीड कम हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस चालू हो जाती है, जो फुल चलने लगता है, फिर कम होता है। तो दोस्तों वो मोटर की वजह से ही होता है, उसको लोड प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आपको वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों जो तीसरा कारण होता है वो होता है कि इसके अंदर जो कॉइल है वो वीक हो जाती है। दोस्तों जिस तरह से ये कैपेसिटर वीक होता है तो हम कैपेसिटर उसका नया लाके लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों कॉइल वीक हो गई तो उसको हमको वापस उसको रिवाइंडिंग कराना पड़ेगा, उसको वापस बंधाना पड़ेगा, तभी इसकी स्पीड है वो सही होगी। क्योंकि दोस्तों कोई भी नया पंखा होता है और जब चलते चलते दोस्तों उसके अंदर ये चलता है तो इसके अंदर करंट वगैरह बहुत सारे फ्लो होता है, तो वो टाइम लगता है, यानी कि टाइम होता है 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना पंखे का टाइम होता रहेगा उसकी कॉइल है वो दोस्तों जलते वो वीक हो जाती है। अब दोस्तों कोई भी मोटर लाते हैं नहीं खिलाते तो वो पानी ज़्यादा खींचती है, लेकिन टाइम होने पर उसका ज़्यादा टाइम होने पर जो पानी कम खींचती है और फेंकती भी कम है। इसलिए दोस्तों पंखे के अंदर भी इस तरह से ही होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण लाए, बल्ब है तो बल्ब दोस्तों नया लाते हैं तो बहुत सारा उजाला देता है, लेकिन उसका धीरे धीरे दोस्तों उसकी एलईडी होती है वो वीक होने लगती है, कम होने लगती है, तो वो उजाला भी कम देता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक बार कैपेसिटर बदल देना का है और आपको चेक करना है कि जो इसका बेरिंग तो खराब नहीं है। यदि वो कुछ भी करने पर उसको सही नहीं हो रहा है तो आपको उसको रिवाइंडिंग कराना पड़ेगा। अब दोस्तों एक और कारण होता है जो पंखे की स्पीड कम चलता है। अब दोस्तों ये आपसे सही नहीं होगा, वो आपको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा तभी वो सही करेगा। दोस्तों वो कारण होता है कि यहाँ पर जो पंखे के अंदर से 3 वायर आए हुए हैं, किसी के अंदर 4 वायर होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर है ये वाइट है, लाल है और ये ब्लू है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पर 3 आए हुए हैं लेकिन अंदर 4 होते हैं, क्योंकि कोई भी कॉइल होती है यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ पर एंड हो गई तो इसके 2 सिरे हो गए, एक इधर और एक इधर, और दूसरी कॉइल होती है इधर से इधर तो इसके भी 2 सिरे होते हैं, तो 4 सिरे हो गए। लेकिन यहाँ पर दोनों को एक साइड कॉमन करके एक वायर निकाल देते हैं और दोनों के अलग अलग 2 अलग अलग वायर निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 4 होते हैं तो उसके अंदर से एक वायर कोई भी कट हो जाता है, कॉइल के अंदर से एक वायर कट हो जाता है तो उसकी वजह से भी पंखा कम स्पीड में चलने लगता है। यदि बॉडी पे करंट आता है तो आपको कुछ कैपेसिटर वगैरह कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आप रिपेयरिंग कराइए तो वो सही करके दे देगा आपको। अब दोस्तों कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है उसका वीडियो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन के अंदर मैं आपको दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।